औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? इस उम्मीद के साथ कि आप सब अल्लाह ताला की रहमतों, बरकतों और नेमतों के साए में बिल्कुल खैरियत से होंगे। हमने केमिस्ट्री नहीं, मैथमेटिक्स क्लास 11 यानी कि पार्ट 1 का जो मैथमेटिक्स है फेडरल बोर्ड का, उसके लिए समेटिव और फॉर्मेटिव पोर्शन को डिस्कस करना शुरू किया था। और इस सिलसिले में हम कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 है, उसको मैं डिटेल से डिस्कस कर चुकी हूँ। आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी दिखा चुकी हूँ और आपको मैंने पंजाब बोर्ड की बुक को भी एक नज़र रिव्यू करवा दिया था कि वहाँ के कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है और आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है। फेडरल का मैथ्स में टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू पंजाब बोर्ड। और फेडरल ने अपना कोई सिलेबस रिड्यूस भी नहीं किया, जस्ट समेटिव और फॉर्मेटिव है। लेकिन फॉर्मेटिव में वो पोर्शन डाला है जो कि जस्ट आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन बन सके, जहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन बन सके। और आपको पता है कि फेडरल बोर्ड का जो मैथमेटिक्स में शॉर्ट क्वेश्चन होता है वो 4 नंबर का होता है, ठीक है। तो फॉर्मेटिव में वो पोर्शन डाला गया है जहाँ से आपका क्वेश्चन बन ही नहीं सकता बोर्ड के हवाले से 4 नंबर का। और अगर आपको वो नहीं आता तो फिर आगे से जो समेटिव पोर्शन है आप उसको अटैम्प्ट नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि अगर वो कह रहे हैं कि अभी जैसे हम डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स को व्यू करें, तो फिर यहाँ पर वो ये कहते हैं कि आपका जो पहला पोर्शन है वो फॉर्मेटिव है, बाकी सारे समेटिव हैं, ठीक है। तो हम पहला फॉर्मेटिव पोर्शन क्लोज करके पढ़ते हैं। वो ये कह रहे हैं कि अप्लाई मैट्रिसेस ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस विद रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। वो कहते हैं हम आपसे पेपर में एडिशन नहीं करवाएंगे, हम आपसे सब्ट्रैक्शन नहीं कराएंगे, हम आपसे मल्टीप्लिकेशन नहीं कराएंगे, ठीक है। लेकिन आप ये देखो कि अगर आप नीचे जाते हो क्रैमर इन्वर्जन में, क्रैमर रूल में, मैट्रिक्स इन्वर्जन में, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं आती तो आप कैसे करेंगे? ठीक हो गया। और अगर आपको बाकी चीज़ें भी नहीं आती तो आप आगे से मैट्रिसेस को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारा पोर्शन शुरू होता है इवैल्यूएट SLO नंबर 2 जो है आपका, इवैल्यूएट डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स बाय यूजिंग को फैक्टर्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। ये 2 तरीक़ों से आपको किया हुआ है, ये आपको दोनों तरीक़ों से आना चाहिए। अब इसमें आपको मैट्रिसेस ये भी आ सकती है कि आप इसको 0 के इक्वल साबित कर दें विदाउट एवोल्यूशन, और आपको बाकी सारा कुछ भी आ सकता है, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। उसके बाद रो ऑपरेशन है टू फाइंड द इन्वर्स एंड रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। अब यहाँ पर कोई मामला है एक्सरसाइज में जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आपने, जब मैं एक्सरसाइज खोलूँगी तो उस वीडियो को स्किप नहीं करना। मैं फिर बता रही हूँ, ये जो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स की वीडियो है, इसमें मैंने 2 इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं जो अक्सर टीचर्स मिस कर रहे हैं, ठीक है। आपने इस वीडियो को जब मैं एक्सरसाइज खोलूँगी बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि एक चीज़ है जो आपकी बुक में मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी, जो पंजाब में बहुत अच्छी है, मैं आपको पंजाब से भी रिव्यू दूंगी, ठीक है। तो आप वहाँ से कर लें, क्योंकि फेडरल आपको करिकुलम रेकमेंड करता है, वो आपको बता रहे हैं कि आपने करना क्या है, ये नहीं बता रहे कि कहाँ से करना है। आपकी मर्ज़ी है, आप नेशनल बुक फाउंडेशन से करें, आपकी मर्ज़ी है आप पंजाब करिकुलम से करें, ठीक है। तो मसला नहीं है, लेकिन टॉपिक्स वही करने हैं जो आपके समेटिव SLO में है। नेक्स्ट SLO है, वो कहते हैं एक्सप्लेन अ कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड डेमॉन्स्ट्रेट थ्रू एग्जांपल्स, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी मैं आपको डिटेल बताती हूँ। यहाँ पे भी बहुत कन्फ्यूजन है। और सॉल्व अ सिस्टम, आपने 3 by 3 की जो नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का सिस्टम सॉल्व करना है मैट्रिक्स इन्वर्जन से और क्रैमर रूल से, ठीक है। आपकी 10th क्लास में 2 by 2 का था मैट्रिक्स इन्वर्जन और क्रैमर रूल, तरीका वही है, जस्ट यहाँ 3 by 3 है। फिर वो कहते हैं सॉल्व अ सिस्टम ऑफ 3 होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने बहुत ध्यान से सुननी है, ये मैं आपको क्या समझा रही हूँ। और आपकी बुक में भी मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ ये क्या कह रहा है SLO में, और आपकी बुक में वहाँ एक चीज़ मिसिंग है जो कि पंजाब में की हुई है, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना है ये SLO। सॉल्व अ सिस्टम ऑफ 3 होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस इन 3 अननोन यूजिंग द गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। यहाँ आपको रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है गॉसियन एलिमिनेशन मेथड, लेकिन किताब में जब एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन गिवन है तो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का सिस्टम गिवन है, वहाँ पर उन्होंने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। तो बेटा जब रिस्ट्रिक्शन नहीं लगती तो हर टीचर ने अपना अपना किया हुआ है। इवन जो नोट्स मेरे पास है उन्होंने किसी और ही तरीके से किया हुआ है। तरीका बहुत आसान है, लेकिन मसला ये है कि जब वो आपको रिस्ट्रिक्शन दे रहा है SLO में, तो पेपर में भी आपको रिस्ट्रिक्शन देगा, ठीक है। क्योंकि आपका किसी बुक से पेपर नहीं बनना, आपका SLO से पेपर बनना है। तो जब आपको SLO में वो गॉसियन एलिमिनेशन मेथड कह रहा है तो उसने पेपर में भी यही डिमांड करनी है, तो आप कोई और मेथड नहीं लगा सकते वहाँ पर, ठीक है। ये मैं भी आपको पेपर में आपको बुक खोलती हूँ तो वहाँ पे आपको ये चीज़ मैं शो करूँगी, ठीक है।
लास्ट एसएलओ जो कि पिछले साल बिल्कुल नहीं था, बल्कि ये एक और चीज़ है, एशलन और रिड्यूस्ड एशलन लास्ट ईयर थी, पुराने 2006 के करिकुलम में थी, बट गॉसियन जॉर्डन और गॉसियन एलिमिनेशन मेथड जो है आपके में नहीं था, ठीक है, लेकिन इस दफ़ा इंट्रोड्यूस करवाया गया है और उसमें भी 2 बातें हैं। अच्छा, ये लास्ट एसएलओ कहता है कि अप्लाई द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। अब वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में कह रहे हैं कि वो कह रहा है ग्राफिक डिज़ाइन में, डाटा इंक्रिप्शन में, डाटा इंक्रिप्शन की एग्जांपल आपकी बुक में मौजूद है, ठीक हो गया। फिर वो साइंटिफिक एनालिसिस में कह रहा है, वो क्रिप्टोग्राफी में कह रहा है, क्रिप्टोग्राफी का कोई आपकी बुक में मौजूद नहीं है। फिर वो कह रहा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ज्योमेट्रिक शेप्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ज्योमेट्रिक शेप्स का आपकी बुक में कोई क्वेश्चन मौजूद नहीं है, लेकिन पंजाब करिकुलम में एक ट्रायंगल का क्वेश्चन वहाँ मौजूद है, वो मैं आपको शो करवा दूंगी, ठीक है, करना चाहें तो कर लें। फिर वो कहते हैं सोशल नेटवर्क एनालिसिस, ठीक है, तो आपकी बुक में जस्ट 1 या 2 टाइप की एग्जांपल्स यहाँ पर आपको गिवन होंगी, बहुत ज़्यादा गिवन नहीं है, ठीक है। चलें जी, हम अब आपकी बुक की तरफ मूव करते हैं। जस्ट वेट, मैं आपकी बुक ओपन करूँ। चलें, अब इसको मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ कि कौन से टॉपिक फॉर्मेटिव में, कौन से समेटिव में। ये इस वक्त मैंने फेडरल बोर्ड क्लास 11 की जो है वो बुक नेशनल बुक फाउंडेशन ओपन की हुई है, ठीक है। हमारा चैप्टर है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। आपकी जो एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 हैं वो कह रहे हैं कि ये समेटिव फॉर्मेटिव में है, लेकिन इसको सॉल्व किए बगैर ये सारा पोर्शन फॉर्मेटिव है। ये आपसे पेपर में आस्क नहीं होगा, लेकिन यकीन करें कि अगर आपको ये नहीं आता तो आप आगे जाके फंस जाएंगे। अगर आपको पता ही नहीं है कि स्केलर मैट्रिक्स क्या है, और आपको यही नहीं पता कि अपर ट्रायंगुलर क्या है, लोअर ट्रायंगुलर क्या है, ये जस्ट आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, क्वेश्चन इसमें से नहीं बनाया जा सकता, तो आप आगे जाके प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट में भी फंस जाएंगे और आप बहुत सारे स्टेप्स में जो है वो इसके फंस जाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आप 10th में भी करके आए हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है। ये पूरा आपका जो एक्सरसाइज है ये आपकी फॉर्मेटिव पोर्शन में है, ठीक है। लेकिन अगर आपको नहीं आती तो आप आगे से क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर सकते। यहाँ से बस ये एंड वाले क्वेश्चंस हैं, आप ये देख लें, थोड़े से ये क्वेश्चंस हैं जिनको ये 2 नंबर के 2-2 पार्ट्स बना के दे सकते हैं, वरना ये 4 नंबर का क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है। ये आप 10th में करके आए हुए हैं सारे। उसके बाद क्या है, यहाँ से आपका काम शुरू हो रहा है 2.3 आर्टिकल से डिटर्मिनेंट्स। यहाँ से आपका समेटिव पोर्शन शुरू हो रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ आगे जाएं, आगे जाएं, आगे जाएं, आगे जाएं, ये सारा आपने बहुत ध्यान से करना है। ये ऊपर को फैक्टर मेथड है जो पीछे उन्होंने कहा था। ये सारी एक्सरसाइज जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे आपके समेटिव पोर्शन में है, और इसमें से ज़रूर और ज़रूर और ज़रूर फॉर्मेटिव कह रही हूँ, ज़रूर और ज़रूर प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट में से एक क्वेश्चन आना ही आना है। ये हर साल आएगा और ज़रूर आएगा, चाहे आप हार्ड एरिया में हो, चाहे लोकल हो, ठीक है, चाहे आप फर्स्ट एनुअल दे रहे हैं, चाहे आप सेकंड एनुअल दे रहे हैं। उसके बाद ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक हो गया। यहाँ से ज़रूर बनना है, यही मैं भी आपको पीछे बता कर आई हूँ। ये सारा करना है आपने, ठीक है। ये सारा ये सारा ये सारा ये सारा ये इसकी एक्सरसाइज है, ठीक है। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस काफ़ी मुश्किल हैं, काफ़ी ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि वो मुश्किल शायद गलत लफ्ज़ है, कॉम्प्लिकेटेड है, यानी वो इतनी लंबी लंबी कैलकुलेशंस हैं कि कर कर के ना बंदे के सर में दर्द होने लगता है, लेकिन खैर करनी तो है। उसके बाद जो मैंने आपको कहा था ना, इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बतानी है, वो यहाँ से शुरू हो रही है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसको मिस नहीं करना। यह है एशलन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। यहाँ पर और नीचे आपको नज़र आ रहा होगा रिड्यूस्ड एशलन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, दोनों में फ़र्क है, क्लियर। अगर वो आपसे कहे कि एशलन बना दें तो एशलन बना दें, रिड्यूस्ड एशलन कहे तो रिड्यूस्ड एशलन बनाएं। एक गलती कभी नहीं करनी, एशलन को कभी भी रिड्यूस्ड एशलन नहीं बनाना, क्योंकि एक एंट्री का फ़र्क आ जाता है। हमेशा आपने अलग से उसको बनाना शुरू करना है, वरना गलत हो जाएगा, ठीक है। और रिड्यूस्ड एशलन और एशलन में हमेशा रो ऑपरेशन होता है, कॉलम ऑपरेशन कभी भी नहीं होता, ठीक हो गया। इसीलिए ये देखें, इन्होंने रो आर लिखा हुआ है, आप चाहें तो इक्वल भी डाल सकते हैं, मसला नहीं है। जो बताने वाली बात है ना वो आपको मैं बताती हूँ। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स भी मैंने आपको दिखा दिया था, आपके एसएलओ में था, ये सारा कुछ है। अब ज़रा ये एक्सरसाइज आप एक नज़र देखें, इसमें भी कोई बड़ा मसला नहीं है। मसला आगे जाके शुरू हो रहा है। मसला यहाँ शुरू हो रहा है जहाँ पे आप सोल्यूशन ले रहे हैं लीनियर इक्वेशंस का। अब वो होमोजीनियस भी हैं और नॉन होमोजीनियस भी हैं, ठीक है। वहाँ उन्होंने एक चीज़ क्लियर नहीं की। यहाँ की मैं एक्सरसाइज में जाती हूँ, जो मेन मसला है वो मैं आपको पहले दिखाती हूँ। मसला नहीं है, मतलब एक चीज़ है जो कि गलत हो सकती है बच्चों की, मैं पहले निकाल लूँ। अच्छा, ये वाले भी कोडिंग वाले क्वेश्चन भी पहले नहीं थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, अब मेरे साथ आपने ध्यान से रखना है, मैं क्लोज कर रही हूँ, मेरे साथ ध्यान से पढ़ें। एक्सरसाइज है 2.6, ठीक है, क्लियर हो रही है आप सबको। अब ज़रा इसकी स्टेटमेंट पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 1 की। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन।
फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन इफ एग्जिस्ट। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन क्या होता है, ट्रिवियल सोल्यूशन क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। लेकिन इन्होंने यहाँ पर मेथड नहीं लिखा, इन्होंने आपको यहाँ मेथड नहीं दिया, लेकिन एसएलओ में वो आपको कहता है कि गॉसियन एलिमिनेशन मेथड से करना है। अब यहाँ पर डिफरेंट टीचर्स के डिफरेंट नोट्स हैं, हर टीचर मुख्तलिफ तरीके से करवा रहा है, क्यों कर सकता है भाई, के सवाल में रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। लेकिन आपके एसएलओ में यहाँ रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, एसएलओ में रिस्ट्रिक्शन है। एसएलओ में वो कह रहा है कि ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपने गॉसियन के स्पेलिंग गलत हो जाएंगे, मेरे स्पेलिंग पर नहीं जाया करें, मेरी नॉलेज पे जाया करें, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से करना है, ये बात ध्यान से समझ लें। तो हर बच्चे ने ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है गॉसियन एलिमिनेशन मेथड से करना है। आपकी मर्ज़ी, आप 4 मेथड और कर लें, लेकिन ये आपको आना चाहिए, क्योंकि पेपर में वो आपको रिस्ट्रिक्शन लगा कर ही देगा, ठीक है, क्लियर। चलें जी, एक तो बताने वाली बात ये थी। अब दूसरी बताने वाली बात ये है कि पंजाब में इन्होंने ये सवाल गॉसियन एलिमिनेशन मेथड से ही किया हुआ है बुक में, आपकी बुक में डिफरेंट किया हुआ है, ठीक है, लेकिन उन्होंने वहाँ पर गॉसियन एलिमिनेशन मेथड से ही किया हुआ है, और आपकी बुक में भी जो एग्जाम्पल है वो गॉसियन एलिमिनेशन मेथड की है, ठीक है। और गॉसियन एलिमिनेशन मेथड का मतलब जस्ट सिंपल एशलन फॉर्म है, नॉट रिड्यूस्ड एशलन फॉर्म, ठीक है, जस्ट एशलन फॉर्म होती है। चलें जी, अब आगे जाते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है। अच्छा, अब ये जो बुक है ना मेरे पास, जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है 2025 मई का एडिशन, ठीक, मार्च या हाँ यस मार्च का, आई थिंक मार्च 2025 का एडिशन है। लेकिन जो टेक्स्ट बुक आई थी ना, यानी कि जो पिछले साल पहली बुक आई थी, उसमें एक क्वेश्चन यहाँ पे इंट्रोड्यूस था, आपने गॉस एलिमिनेशन मेथड के साथ गॉस जॉर्डन मेथड भी करना था, ठीक है। जैसे आपको यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 नज़र आ रहा है कि आपने इसको गॉसियन एलिमिनेशन मेथड से करना है, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि आपने क्रैमर रूल से करना है। वहाँ एक क्वेश्चन नंबर 4 था कि आपने गॉस जॉर्डन मेथड से करना है, ठीक है, उसके बाद फिर क्रैमर रूल आया था। तो आपकी बुक में वो चीज़ उन्होंने एलिमिनेट कर दी है, 4 सवाल। लेकिन उन्होंने जब आपके एसएलओ है वहाँ पर आपकी रिड्यूस्ड एशलन फॉर्म लेबल है। तो एक चीज़ आप याद रखें कि एशलन फॉर्म को हम कहते हैं, एशलन फॉर्म के ज़रिए जब आप लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो उसको हम कहते हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड। और जब आप रिड्यूस्ड एशलन फॉर्म के ज़रिए लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, रिड्यूस्ड एशलन फॉर्म के ज़रिए, तो आप उसे कहते हैं गॉस, मैं पूरे स्पेलिंग नहीं लिख रही, जॉर्डन मेथड, ठीक है। तो सिर्फ इन मेथड्स का नाम अलग है, इन्होंने अब इस नाम को यहाँ से ये लोग खा गए हुए हैं। एग्जाम्पल आपकी बुक में मौजूद है, ठीक है, तो आपने परेशान नहीं होना। अगर वो आपको कहते हैं रिड्यूस्ड एशलन फॉर्म से कर दें तो उसका मतलब यही है कि गॉस जॉर्डन से करनी है, और अगर वो आपको कहता है गॉस जॉर्डन से कर दें तो आपको पता होना चाहिए कि वो रिड्यूस्ड एशलन फॉर्म है, क्लियर, ठीक है। ये चीज़ आपने आगे समझ के चलनी है। ये दूसरी चीज़ थी जो मैंने आपको बतानी थी। इसके ये नीचे वाले सारे क्वेश्चंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जो रिव्यू है वो तो होती ही होती बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये मैंने सारा कुछ डिस्कस कर लिया। अब मैं आपको पंजाब की बुक भी एक नज़र दिखाती चलूँ, ठीक है, जस्ट वेट। अच्छा जी, पंजाब की ये 4.3 है एक्सरसाइज, यानी कि आपकी बुक में सेकेंड चैप्टर है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, लेकिन पंजाब में जो है ये आपका 4th चैप्टर है, ठीक है, जो नई बुक आई है, पुरानी नहीं, ठीक है। तो अब आप नई बुक में मुझे पंजाब का जो है ये एशलन और रिड्यूस्ड एशलन की ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है, रैंक ऑफ आर मैट्रिक्स को बहुत अच्छा समझाया हुआ है, और यहाँ से अगर आप कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। एशलन, रिड्यूस्ड एशलन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स आप यहाँ से कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, और करिकुलम अपना फॉलो करें। मुझे पंजाब की बुक ज़्यादा अच्छी लगी है, ये आप डाउनलोड कर लें, जो उनका है पंजाब टेक्स्ट बुक, ई बुक आप लिखें, टाइप करें, और आपके पास सारे बुक्स खुल जाएंगी, आप वहाँ से ये बुक डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, ये देखें जो मैं आपको समझा रही थी, क्वेश्चन नंबर 6 देखें, ये आपको 3 सवाल यहाँ पे गिवन है और तीनों इज इक्वल टू 0 है, यानी कि होमोजीनियस इक्वेशन है, क्योंकि होमोजीनियस इक्वेशन वही होती है जो इक्वल टू 0 होती हैं, ठीक है। तो वहाँ पर इन्होंने आपको आपकी बुक में जो फेडरल में सवाल दिया है वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा नहीं रहे कि भाई किसी भी मेथड से कर दें, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, देख लें किस मेथड से करना है, बाय यूजिंग गॉसियन एलिमिनेशन मेथड, जो आपके एसएलओ में उन्होंने लेबल किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपको ज्योमेट्री का उसका ट्रायंगल का क्वेश्चन भी नज़र आएगा, यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ पीछे जो मैं आपको कह रही थी एप्लीकेशन वाले में, इन्होंने ज़्यादा बेहतर किया हुआ है।
ये देखें, पहले तो उससे पहले एक चीज़ देखें, यहाँ पर जब कोडिंग के लिए इन्होंने आपको पाकिस्तान इस्लामाबाद वगैरह दिया हुआ है, तो ये बेटर होगा कि आप ये ABC पूरी लिखें वहाँ पर, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करें, क्योंकि ये 4 नंबर में नहीं आने लगा, ये लंबा क्वेश्चन है, डी कोडिंग और इनकोडिंग होती है, तो ये आपको 8 में ही आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं वो जो चीज़ दिखा रही थी आपको दिखाती हूँ, जस्ट ये देखें, एग्जाम्पल देख लें आप। 16 है, अ ट्राइंगल हैज़ द वर्टिसेस, ठीक है, आपको ये गिवन वर्टिसेस गिवन है, वो कह रहे हैं कि फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द रिफ्लेक्टेड ट्राइंगल ओवर द एक्स एक्सिस बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का आपकी बुक में सवाल नहीं है, लेकिन यहाँ पर है, ठीक है, तो ये मुझे काफ़ी बेटर लगा, ठीक है। तो अपनी बुक के जो क्वेश्चंस आपको लगते हैं एक्स्ट्रा हैं वो वहाँ से कर लें, लेकिन पंजाब ने ना ये एशलन और रिड्यूस्ड एशलन भी बहुत अच्छा करके समझाया हुआ है, और कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट भी बहुत अच्छा करके समझाया हुआ है, तो थेरी बहुत अच्छी लिखी हुई है पंजाब ने यहाँ पर, तो आप चाहें तो इनको फॉलो कर लें। बाकी सारा कुछ वही है जो कि आपने अभी पीछे से इसको डिस्कस किया है, लेकिन अब चेक कर लेते हैं कि क्या इन्होंने जी ठीक है, रिव्यू इन्होंने नहीं दी हुई, रिव्यू आप अपनी करें, यहाँ से ये वाले क्वेश्चन जो एंड वाले आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ से ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो कोई इतना बड़ा काम नहीं है, जस्ट पेपर में क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं आने कि कैलकुलेशंस लंबी नहीं आनी, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट बहुत हाई लेवल तक चेक होता है। फेडरल में जब आपका सवाल बनता है ना, तो वो 4 नंबर के सवाल में भी कोई 10-12 बातें आपकी चेक करके आगे निकल जाता है, वो ऐसा सवाल देता है जहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट चेक हो जाएं, ठीक है। तो ये वाला सारा मामला होता है, तो अपने कॉन्सेप्ट्स करके चलें, इंशाल्लाह ताला बेहतरीन रिजल्ट होगा इंशाल्लाह। आप नेक्स्ट चैप्टर आपका है वेक्टर स्पेस, उसके बारे में डिस्कस करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, मैं फिज़िक्स और केमिस्ट्री को भी कवर करूँगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।